गुड इवनिंग टू ऑल बेटे। आज फिर एक मैं नया वीडियो के साथ आज आपको मैं थ्योरिकल पार्ट के रूप में बता रहा हूँ रॉयल्टी अकाउंट यानी अधिकार शुल्क खाते। ठीक है ना। अधिकार शुल्क यानी जिसका इंग्लिश मीनिंग में क्या है, रॉयल्टी अकाउंट। अगर इसको हम चेक करें तो देखिए दो भागों में बटा हुआ है, अधिकार प्लस शुल्क। अधिकार का मतलब क्या होता है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं, राइट। शुल्क उसका क्या होता है, किराया। यानी हम कह सकते हैं सीधे सीधे शब्दों में कि रॉयल्टी क्या है, रॉयल्टी दो शब्दों से मिलकर बनी है, अधिकार प्लस शुल्क। अधिकार किसको होता है, जो उसका वास्तविक मालिक होता है। शुल्क उसका किराया। या हम सीधे सीधे कहें, अगर कोई व्यक्ति जो इसका वास्तविक मालिक है वो अपनी चीज़ को यानी अपनी वस्तु को किराए पे उठा रहा है तो उसका उसका शुल्क यानी किराया लेने का उसका अधिकार होता है, वही उसकी क्या कहलाती है, रॉयल्टी कहलाती है। अब रॉयल्टी के अगर हम परिभाषा देखें तो कह रहे हैं संपत्ति के प्रयोग के विशेष अधिकार के प्रतिफल के रूप में दी गई राशि को अधिकार शुल्क कहा जाता है। वही चीज़ है विशेष अधिकार। विशेष अधिकार किसका होगा, उसके मालिक को होगा। प्रतिफल का मतलब इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जितने समय के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम उसको देख किराया मिलता है तो वो उसकी क्या कहलाती है, रॉयल्टी कहलाती है। ठीक है ना। अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने ये आधिकारिक दोनों अलग अलग परिभाषा दी गई हैं। फिलहाल हम उस समझ करें कि यार कि अधिकार शुल्क उस राशि को प्रकट करता है, ठीक है, जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति उसके द्वारा दिए गए विशेष अधिकार में उपलब्ध में दी जाती है। यानी कहने का मतलब है यानी कि जो व्यक्ति उसको प्रयोग कर रहा है या जो उसका वास्तविक मालिक हो उसको उसको किराया मिलता है तो वो उसकी रॉयल्टी कहलाती है। ठीक है। अब बात आती है कि हम अगर इसकी हम आइडियल डेफिनेशन की बात करें तो यह कह रहा है कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए तथा एक निश्चित अवधि में किसी विशेषाधिकार को प्रयोग करने के उपलक्ष्य में प्रतिफल की तरह आपसी समझौते के अनुसार निर्धारित शर्तों के आधार पर देय राशि अधिकार शुल्क मानी जाती है। कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित उद्देश्य यानी कि जो हमारा काम कर रहा है, जिसके पर्पज से हमने किराए पे जो चीज़ ले रही है वो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होगा, हम किस लिए ले रहे हैं, और उसका विशेष अधिकार का प्रयोग यानी कि जो हमें उसका राइट मिले हैं उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। उसके बदले में जो हमारा मालिक और किराएदार यानी कि मालिक और जो दूसरा उस चीज़ को किराए पे ले रहा है उन दोनों के बीच क्या होगा, कोई ना कोई समझौता होगा, निर्धारित शर्तें भी होंगी। उसके आधार पर जो उसको जो किराया मिलेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, रॉयल्टी कहलाएगी। ठीक है। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ रॉयल्टी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रॉयल्टी को एक चार्ट के रूप में हम समझेंगे तो कह रहा है कि टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी के प्रकार यानी रॉयल्टी के प्रकार कितने प्रकार की हम रॉयल्टी होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है कि सबसे पहले माइन रॉयल्टी, फिर ब्रिक रॉयल्टी, ऑयल रॉयल्टी, पेटेंट रॉयल्टी, कॉपीराइट, मशीन रॉयल्टी, ये सब दे रखा है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि माइन रॉयल्टी किसे कहेंगे। माइन यानी खान के संबंध में, ठीक है ना, यानी कि किसी की ज़मीन है उसमें क्या कोई खान यानी कोयले की खान या पत्थर की खान निकली है तो उसमें कोयला निकाला जा रहा है या पत्थर निकाला जा रहा है। भाई ज़ाहिर सी बात है, अगर सोचने वाली बात है कि हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, जब ज़मीन को खोदा जाएगा तो नुकसान होगा। ठीक है। अब उसके जो जितना भी टन कोई चीज़ निकला, कोयला निकाला जा रहा है या कुछ भी निकाला जा रहा है तो उसके बदले जो किराया मिलेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, रॉयल्टी। तो उसका शब्द क्या हो जाएगा, माइन रॉयल्टी लग जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा दे रखा है तुम्हारे ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी, यानी ईंटें बना रहे हैं, भाई ज़मीन से मिट्टी खोदेंगे तो फिर उससे ईंटें बनेंगी, उस ईंट प्रति ईंट या जो भी हमने तय कर रखा निर्धारित शर्तों के अनुसार उस पर जो किराया मिलेगा उसकी जो रॉयल्टी आएगी उसको बोलेंगे ब्रिक माइन रॉयल्टी। ठीक है। तीसरा कह रहा है ऑयल वेल्स रॉयल्टी, यानी कि देखो अरब कंट्री में क्या होते हैं, तेल के कुएं होते हैं, ठीक है ना, जिनकी ज़मीन पे कुएं निकलते हैं उसमें तेल निकलता है, वो टनों के हिसाब से निकलता है। जितने भी टन आपका ऑयल निकलेगा उससे संबंधित जो रॉयल्टी आएगी उसको बोलेंगे ऑयल वेल रॉयल्टी। ठीक। फिर अगला आता है तुम्हारे पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल सामान यानी कि इलेक्ट्रिकल सामान से संबंधित ये रॉयल्टी होती है। तो विशेष अधिकार, जैसे हम कहें ना कि एडिसन ने बल्ब बनाया था, भाई कई सालों पहले, कई शताब्दी पहले उसने बल्ब बनाया था, अब उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया है, अब उसका जब तक बल्ब बिकता जाएगा तो उसकी रॉयल्टी मिलती रहेगी। अब तो एडिसन को मरे हुए काफ़ी साल हो गए होंगे और उसका पेटेंट क्या है कि रॉयल्टी इनकम क्या होती है, ऐसी इनकम होती है मरने के बाद भी आते रहती है। ठीक है ना। अब उसके परिवार को वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यानी बिजली संबंधी जो भी उपकरण होगा उस पर जो रॉयल्टी मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, पेटेंट रॉयल्टी बोलेंगे। ठीक है। फिर आते थे कॉपीराइट रॉयल्टी। कॉपीराइट क्या होती है, बुक से संबंधित। भाई कोई भी राइटर होता है अपने पहले बुक्स लिखता है फिर उसको पब्लिश कराता है, तो जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन करा दिया तो वो उसी नाम से हो, कोई दूसरा व्यक्ति उसके नाम से पब्लिश नहीं हो सकता है, तो उससे संबंधित जो रॉयल्टी आएगी उसको बोलेंगे कॉपीराइट रॉयल्टी। फिर मशीनी, भाई ठीक है, जैसे कोई मशीन बना रहा है तो उसमें अपना लेबल लगा रहा है तो उसकी फ्रेंचाइजी ले रहा है, ठीक है ना, उससे संबंधित जो उसके मालिक को, वास्तविक मालिक को उसको पेमेंट करेगा तो उससे संबंधित रॉयल्टी को क्या बोलेंगे, आपका मशीन रॉयल्टी आ जाती है। ठीक है। फिर प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन, ट्रेडमार्क, भाई आपने देखा होगा कि जिस कंपनी का होल मार्क है कोई दूसरा यूज़ कर रहा है तो उसके बदले उसको क्या देता है, वो पैसे देता है, तो वो उसके लिए उत्पादन यानी प्रोडक्शन रॉयल्टी के रूप में आता है या ट्रेडमार्क के रूप में
आ जाता है। जैसे इस चीज़ का नाम से होगा तो उस पर उसके रॉयल्टी शब्द जुड़ जाएगा। तो ये सब क्या होता है बेटे, टाइप्स ऑफ रॉयल्टी होती है। अब इसको एक बार ढंग से पढ़ेंगे, पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, थैंक यू।